स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम किताबों की दुनिया में खो जाते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब के बारे में जो अकेलेपन को समझने, उसे अपनाने और उसमें अपने आप का सामना करने के बारे में है। क्या आपको कभी अकेले होने का डर लगता है? क्या आप सोचते हैं कि अकेलापन जीवन का एक डार्क साइड है? तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे दी आर्ट ऑफ बीइंग अलोन की, जिसे लिखा है रेणुका गरवानी ने। अकेलापन, ये शब्द सुनते ही कुछ लोग नेगेटिव सोचने लगते हैं। हम सभी के दिल में कहीं न कहीं ये डर छिपा होता है कि अगर हम अकेले हो गए तो हमारा क्या होगा? क्या हम खुश रह पाएंगे? क्या अकेलेपन में हम अपनी पहचान और सेल्फ वर्थ को खो देंगे? लेकिन रेणुका गरवानी ने इस किताब में हमें दिखाया है कि लोनलीनेस दरअसल एक खूबसूरत यात्रा है जो हमें अपने आप से सही तरीके से मिलाने का मौका देता है। अब हम जानेंगे कि रेणुका जी का दी आर्ट ऑफ बीइंग अलोन किताब में क्या खास है। तो सबसे पहले वो अकेलेपन को एक ऐसी यात्रा के रूप में प्रेजेंट करती है जो हमें अपने भीतर की डेप्थ तक ले जाती है। किताब की शुरुआत में ही रेणुका जी हमें ये समझाती है कि अकेलापन केवल एक शारीरिक स्थिति नहीं है, बल्कि ये मेंटल एंड इमोशनल रूप से हमारे जीवन में आकर हमें खुद से कनेक्ट होने का अवसर देता है। अब क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि जब आप अकेले होते हैं तो आपके दिमाग में हर एक थॉट्स एंड फीलिंग्स उभरने लगती है, जैसे आपके अंदर एक पूरा तूफान आ जाता हो? रेणुका जी इसे बहुत अच्छे से समझाती है। अकेलापन एक प्रकार का अवेकनिंग है। ये वो समय होता है जब हम अपनी सारी छिपी हुई फीलिंग्स और डर को महसूस करते हैं। ये हमसे हमारी इंटरनल दुनिया का सामना कराता है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हम अकेले होते हुए भी खुश रह सकते हैं तो हमारी जिंदगी कितनी आसान और पीसफुल हो सकती है? रेणुका जी का मानना है कि अकेले होने का मतलब ये नहीं कि हम अकेलेपन में घिरकर दुखी हो जाएं। उल्टा, ये हमें अपनी ताकत, अपने डर और सबसे बड़ी बात, अपने आप से प्यार करने का एक मौका देता है। किताब के कुछ खास चैप्टर्स में रेणुका जी हमें ये सिखाती है कि जब हम अकेले होते हैं तो हम अपनी सच्ची इच्छाओं, अपने सपनों और अपनी भावनाओं से नजदीकी से मिल सकते हैं। वे ये बताती है कि अगर हम अकेले समय का सही उपयोग करें तो हम खुद को और बेहतर समझ सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम अकेले होते हैं तो हमारे अंदर की असली आवाज सुनने का मौका मिलता है? ये वो वक्त होता है जब हम अपनी आत्मा से सीधे बात करते हैं। रेणुका जी के अनुसार अकेलापन हमें ये एहसास कराता है कि हमें बाहर से किसी और की तलाश करने से पहले खुद से सच्चे रिश्ते बनाने की जरूरत है। उन्होंने एक बहुत गहरा थॉट शेयर किया है। आपका अकेलापन आपके सेल्फ कंट्रोल का प्रतीक होता है, और जब आप अपने अकेलेपन से प्यार करने लगते हैं तब आप दुनिया से अपने रिश्ते को भी एक नई विजन से देख सकते हैं। रेणुका जी के जीवन के कुछ अनुभव भी इस किताब को और भी इंस्पिरेशनल बनाते हैं। उन्होंने खुद अपने जीवन में अकेलेपन को गले लगाया और उसे अपनी ताकत बना लिया। एक समय था जब वे खुद को खोया हुआ महसूस करती थी, लेकिन इस किताब के माध्यम से उन्होंने अकेलेपन को सेल्फ एक्सेप्टेंस और इनर पीस का एक साधन बना लिया। अब आप सोच रहे होंगे कि अकेलेपन को एक कला में कैसे बदल सकते हैं। खैर, किताब में रेणुका जी ने इसके कई रास्ते सुझाए हैं। सबसे पहले वे कहती है कि हमें अकेले समय में अपने विचारों को नेगेटिव रूप से नहीं देखना चाहिए। इसके बजाय हमें अपनी सोच में पॉजिटिविटी लानी चाहिए और ये महसूस करना चाहिए कि इस समय में हम खुद के सबसे अच्छे दोस्त हैं। रेणुका जी ने इस किताब में हमें ये भी बताया है कि अकेलापन एक मेडिटेशन की तरह हो सकता है। वे इसे एक सेल्फ रिलायंस की प्रक्रिया मानती है जो हमें हमारे डर, शंका और तनाव से बाहर निकालकर हमें अपनी शक्तियों का एहसास कराती है। उन्होंने ये भी बताया कि हम अपने अकेलेपन को सिर्फ समय की बर्बादी के रूप में नहीं देख सकते, बल्कि इसे एक अवसर समझ सकते हैं जिसमें हम अपनी सेल्फ डिस्कवरी की दिशा में कदम बढ़ाते हैं। दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता कि अकेलापन से जूझने की बजाय
अगर हम इसे अपनाएं तो हमारी जिंदगी बहुत ज्यादा स्टेबल हो सकती है। रेणुका जी की किताब हमें ये सिखाती है कि अकेले रहने का मतलब ये नहीं कि हम अकेले हो गए हैं, बल्कि ये हमें खुद से प्यार करने का एक अवसर है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम अकेले होते हैं तो हमारे भीतर एक गहरी शांति होती है जिसे हम दूसरों के साथ साझा नहीं कर पाते? क्या आप तैयार हैं अपने अकेलेपन से दोस्ती करने के लिए? तो चलिए इस किताब को पढ़कर हम इस यात्रा पर निकलते हैं, जहां अकेलापन सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि एक कला बन जाता है। अगर आपको हमारी इस समरी में कुछ नया सीखने को मिला हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नीचे कमेंट्स में हमें बताइए कि क्या आप अकेलेपन को एक कला के रूप में देख सकते हैं? क्या आपके जीवन में कभी ऐसा समय आया है जब अकेलेपन ने आपको सेल्फ डिपेंडेंट और पीसफुल बना दिया हो? हमें आपकी ओपिनियन का इंतजार रहेगा। धन्यवाद दोस्तों, और हमेशा याद रखें, अकेलापन एक यात्रा है और अगर आप इसे सही तरीके से समझते हैं तो ये आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकता है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, अकेले रहें और अपने अंदर की आवाज को सुनें।